यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बाइबल कहते हैं इस बात को कि मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और ये जो ईसाई समुदाय है, ये ईसाई समुदाय की तरफ से आज एक बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं जिसे कहते हैं पाम संडे, जहाँ पर लोग जुलूस निकालते हैं। और हम इस वक्त मौजूद है गोपीनाथ, जहाँ से थोड़ी सी कदम आगे हम देखते हैं कि गोपीनाथ की चर्च है। और ये लोग जो जुलूस निकाले हैं, ये लोग निकालते हैं सदर बाजार से आगे जो डिस्पेंसरी है वहाँ से लगातार पैदल ये लोग जाएंगे चर्च तक। हम लगातार इनके साथ चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर में पाम संडे क्यों बनाते हैं, पाम संडे इनका ऐसा बड़ा त्यौहार क्यों मानते हैं, ये पूरा क्या बात है कि पाम संडे किस वजह से माना जाता है और होशाना शब्द का अर्थ क्या होता है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये पाम संडे, इसके बाद आएंगे गुड फ्राइडे और उसके बाद आएंगे ईस्टर। ये पूरी बातें हम लोगों से बातचीत करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे कि पूरा मामला आखिर में है क्या, क्योंकि संविधान में तो हमें पूरा अधिकार दिया है हर एक जातियों को अपने अपने त्योहार अपने हिसाब से मनाने के लिए। ईसाई जो समुदाय है वो लोग भी अपने त्योहार को मना रहे हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बाइबल इस बात को कहते हैं। हम बातचीत करेंगे गोपीनाथ चर्च के जो पास्टर हैं अश्विनी फ्रांसिस जी हमारे साथ में बताएंगे कि आज की पाम संडे किस बात के लिए मनाए जाते हैं। और दूसरा कि बाइबल में सही में जो लिखते हैं कि प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे, सही में ऐसा होता है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहते हैं, आज पाम संडे है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ईसाई समुदाय मनाते हैं इसके लिए, तो मैसेज देना, क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्यों मनाते हैं इस पाम संडे? मैं सबसे पहले अपने चर्च के लोगों की तरफ से, सेंट मार्टिन्स चर्च मेथोडिस्ट विंग की तरफ से आप सबको पाम संडे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर में कि जो पाम संडे है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता है। अगर हम मसीह विश्वास को समझना चाहते हैं तो 3 बहुत महत्वपूर्ण बातों के ज़रिए हम समझ सकते हैं। पहला है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल धर्मशास्त्र हमको बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में, कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जो मसीह विश्वास है वो हमको प्रेम के बारे में बताता है, यानी परमेश्वर से प्रेम और उसी के साथ साथ अपने पड़ोसी से प्रेम। और ये जो पड़ोसी है हमारा कोई भी हो सकता है। हमारे घर के पास जो रहता है वो भी हमारा पड़ोसी है, जो हमारे शहर के पास शहर है वो भी हमारा पड़ोसी है, जो हमारे मुल्क के पास मुल्क है वो भी हमारा पड़ोसी है ना। क्या आपको लगता है कि सही में पड़ोसी से प्रेम होता है, चाहे घर के पास हो चाहे मुल्क के बगल में जो पड़ोसी है, क्या सही में ऐसा प्रेम दिखाया जाता है, आपको लगता है? जी हाँ, ऐसा अगर मैं इस तरीके से बोलूँ इसको कि अगर ये प्रेम नहीं दिखाया जाएगा तो मानवता का एग्जिस्टेंस नहीं है, मनुष्य जाति फिर सरवाइव नहीं कर सकती। तो ज़माना कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, प्रेम ही की वजह से आज सारी दुनिया जीवित है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर ने हमको सिखाया है। सर, ये होशाना शब्द का अर्थ क्या है? जबकि यरूशलेम में यीशु मसीह जाते हैं, उसके बाद लोग उन पर डालियाँ और कपड़े बिछाते हैं और हम लोगों के हाथों में देखा भी है कि खजूर की डालियाँ हैं। तो क्या है पूरा मैटर कि खजूर की डालियाँ क्यों लेते हैं और कपड़े बिछाते हैं, उसके बाद गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ा देते हैं, ऐसा क्यों सर? ये इसलिए है कि होशाना शब्द का जो अर्थ है वो परमेश्वर की तारीफ़ है। लिटरली जो उसका मीनिंग है प्रभु की तारीफ़ हो, ये होशाना शब्द का अर्थ है। और ये उस ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, उस ज़माने का ये ट्रेडिशन था। खजूर की डाली का मतलब है परमेश्वर के नाम को महिमा देना ना। वहाँ उस टाइम में खजूर का ही पेड़, उस कॉन्टेक्स्ट में खजूर का पेड़ मौजूद है। और उस तरीके से हम देख सकते हैं खजूर का मतलब है हरियाली और हेल्थ, है ना, हेल्थ और ग्रीनरी ना। तो उस ज़माने के लोगों ने इस वजह से उसको इस्तेमाल किया और आज हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि प्रेम का मैसेज इन डालियों के ज़रिए से भी और इस प्रोसेशन के ज़रिए से भी हम लोगों को देते हैं। सर, बाइबल कहते हैं कि यिर्मयाह 33:3 कहता है कि प्रार्थना कर और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम ज़्यादा गहराई में ना जाए तो परमेश्वर प्रार्थना के ज़रिए से ही परमेश्वर को जान सकता है। कहते हैं ना, आत्मज्ञान जो है वो परम ज्ञान का बोध कराता है। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो हमें आत्मज्ञान देता है। और जब मनुष्य का आत्मज्ञान हो जाता है तो परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है। और जब हमारे को परमेश्वर से ज्ञान हो जाता है तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं फिर हमारे मन में, हमारी आत्मा में, और वो हमें सारी सृष्टि की,
या ज्ञान की गुण बातें हमको बताते हैं। इसका मतलब ये है। सर और एक क्वेश्चन है, जबकि आज देश में जो हालात है सबसे रूबरू है, लेकिन चुनाव की माहौल है, हम आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि देशवासियों के लिए आपका मैसेज क्या है? मसीह ईमान का एक ही मैसेज है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। ये मसीह ईमान का बेसिक और एसेंशियल मैसेज है। और अगर सारी दुनिया के मुल्क या हमारा मुल्क इस प्रेम को अपना ले कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे मुल्क में और दुनिया के किसी भी मुल्क में हम सब एक हो सकते हैं और परमेश्वर की तारीफ और उसकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कि सही में प्रेम का महत्व हमारे भारत देश में कितना लोगों ने रखा है। सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम डैनियल है। आपके साथ में ही है सर। आप लोगों की समुदाय खास करके प्रेम के नाम पे बहुत एक गवाह, बोले तो गवाह है आप लोग। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है देश के लिए कि देश की जो माहौल है उसके लिए आप लोग देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऑलरेडी हमारे पासवान रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस ने एक मैसेज दे दिया है जो प्रेम के ऊपर है। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सर। हम लोगों से जानना चाहेंगे जो यहाँ पर आए हैं, तरफ तो गर्मी है लेकिन इनका कहना है कि मसीह के लिए इन्होंने जो प्रेम का एक मैसेज देश भर में दिया है और इस गर्मी में भी ये लोग चलते हुए आए हैं। कुछ महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, लेकिन इनके अंदर देखा जाता है कि मसीह का प्रेम कैसे उभरते हैं। सर आपका नाम क्या है? रॉबिन गिल। आप इसी चर्च का मेंबर चर्च के मेंबर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ चर्च का। अच्छा। मैं चर्च देश के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी हमारे देश में सरकार चुनकर आए वो देशवासियों को, देश के सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली हो, और ताकि इस देश में आपसी प्यार मोहब्बत धार्मिक भावनाएं जो हैं भड़के ना, सब एक सूत्र में बंधे रहें और आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार के साथ लेके चलें, क्योंकि मसीह समाज हमें प्यार करना सिखाता, प्रेम करना सिखाता है। सही में सर मसीह समाज प्यार करना सिखाते कि सही में मसीह समाज क्या प्यार करते हैं? जी हाँ, मसीह समाज सही में प्यार करते हैं और मसीहियों में ऐसी तबीयत है, ऐसा मन है उनका, ऐसा हृदय है उनका कि वो हर तरीके से हर एक मनुष्य की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सहायता, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू सर। आपका नाम भी हम जानना चाहेंगे। आप भी लग रहा है कि इसी चर्च का मेंबर है, हाथ में फूल भी है, क्या कहना चाहते सर? हाँ, मेरा नाम अश्विनी सैमुअल है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह का जो चरित्र है जो हमें दर्शाता है कि हमें प्रेम, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं कि जो दूसरों के लिए जान दे, ये केवल खुदावन यीशु मसीह की नहीं किया है। और उसका जो संसार के प्रति जो प्रेम है उसके कारण वो आया, लोगों के साथ रहा, सलीब सही और फिर परमेश्वर के पास चला गया। तो खुदावन यीशु मसीह की दो मुख्य आज्ञा है कि अपने सारे मन से, सारे प्राण से प्रभु से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से, जैसा हमारे पासवान ने बताया ना, अब नाउ मेरा पड़ोसी अब आप हैं, तो मुझे जो मैं अपने लिए सोचता हूँ बेहतर, वही बेहतरी मुझे आपके लिए भी सोचना ही है। तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, ताकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और जो लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। सेंट मार्टिन मेथोडिस्ट चर्च, ये गोपीनाथ का मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं। ये चर्च है जिसे गोपीनाथ की चर्च के हिसाब से भी लोग जानते हैं, जिसे मेथोडिस्ट चर्च है। और आज ये मेथोडिस्ट जो चर्च के मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये जुलूस निकले हुए हैं और अभी हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, पास्टर से भी बातचीत कर रहे हैं और हम आपको लगातार इनकी कवरेज दिखा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं ईसाई समुदाय की तरफ से, मैसेज क्या है। देश का माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहना यही है कि देश में सिर्फ
पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप और प्रेम होना चाहिए, इनका मैसेज है। हम और भी बातचीत करेंगे कि गुड फ्राइडे लगातार ठीक यहाँ से 5 दिन के बाद ही गुड फ्राइडे पहुँच रहे हैं, उसके बाद ईस्टर है जो इनका समाप्त हो जाएंगे। वो खुशी का एक माहौल है, खुशी का उस दिन ये लोग खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। क्या पूरा मैटर क्या है, क्या कहना चाहते हैं? 14 डेज़ का लगातार इनकी फास्टिंग चलते हैं, उसके बाद पम संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे और उसके बाद चलता है ईस्टर। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ईस्टर के बारे में भी।